नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी 2021 का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो एसएससी जीडी का हम पूरा एनालिसिस लेकर आ चुके हैं। जीएस के, खासकर जीएस और हिंदी के क्वेश्चन। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। यदि आप आए हैं कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार, यानी कि पहली बार चैनल देख रहे हैं, तो यहाँ पर लाल होगा, आप में दबाकर सब्सक्राइब करके बगल में ऐसा घंटा का निशान ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और उससे पहले आपको बता दें, यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के पीडीएफ का मतलब पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया और उसका पूरा संपूर्ण हल तक देखेंगे कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। और जितने भी क्वेश्चन है सब 100% आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एकदम आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप में का विजेता टीम या फिर आईसीसी 90 जो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप है हुआ कहाँ था। तो देखिए, हुआ था दक्षिण अफ्रीका में और इसको जीता था, यानी विजेता टीम था कौन? बांग्लादेश। आपको याद है ना ये वाला मैच? बांग्लादेश ने इसमें जीत लिया था और कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि त्वचा से सांस लेने वाला कौन सा जीव हो, या फिर बहुत सारे जीव का नाम दिया था, उसमें से पहचानना था कि त्वचा सांस कौन लेता है। तो यहाँ पर मेढक हो जाएगा। ठीक है, गलफड़े से बात करें तो गलफड़े से लेता है, मछली सांस लेती है। उसके बाद यहाँ पर पूछ दिया था कि आयुष्मान भारत योजना को कब लागू किया गया। तो आयुष्मान भारत योजना को 1 अप्रैल 2018 को लागू किया गया। उसके बाद यहाँ पर पूछ दिया था महानदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो महानदी आपको पता होगा, आपने भारत का नक्शा देखा होगा ऐसे है। ठीक है, तो भारत का नक्शा भी ठीक से, तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहीं से निकलती महानदी। और महानदी किधर से किधर बहती है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है महानदी, इतना याद रखिए। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन कुछ पूछ दिया था, स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन सी संरचना 1857 ईस्वी तक 200 वर्ष पूरे कर ली। अब क्या था क्वेश्चन, उसका पता नहीं। यदि आपने पेपर दिया है तो नीचे कॉमेंट करके बताइए क्या क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए, यहाँ पर संविधान संशोधन से पूछ दिया, जैसा कि हमें उम्मीद थी कि संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 44वां संविधान संशोधन जान लीजिए कि हुआ था, ऐसा है कि 1978 ईस्वी में। ठीक है, 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन हुआ था और मोरारजी देसाई के समय में हुआ था। और अगले वाले पेपर में यदि पूछ ले 42वां कब हुआ था, तो 42वां 1976 ईस्वी में हुआ था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन द्विपरमाणु संबंधित कुछ केमिस्ट्री से करके था, स्पष्ट नहीं हो पाया। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि मौर्य वंश का जनरेशन के बारे में पूछा था, कि मतलब दे दिया था मिलान करने के लिए मौर्य वंश का जनरेशन को। ठीक है, तो पता होगा बिंदुसार का लड़का अशोक था। ठीक है, चंद्रगुप्त फिर बिंदुसार फिर अशोक, इसका सही आंसर ऐसे हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर आईसीसी मतलब 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर, जैसे वैक्स इस साल का 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया हिंदी, उसी प्रकार से पूछा था 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर। तो वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों क्या हो जाएगा? क्लाइमेट इमरजेंसी। ठीक है, एक बार फिर से यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो आपके नीचे लाल कलर की सब्सक्राइब लिखी है ना, उसे क्लिक करके घंटा का निशान दबा लीजिए, क्योंकि हम सब ऐसे ही एनालिसिस करते रहेंगे जितने भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो पसंद आए तो ऊपर लाइक का निशान होगा, उसको भी दबा दें। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी से कुछ क्वेश्चन मिले हैं। पूछा है कि निर्मल का विलोम क्या होगा। ठीक है, निर्मल मतलब क्या होता है? शुद्ध, साफ। निर्मल का विलोम अब ऑप्शन देख के तो आप बता ही दो। चंद्रमा का विलोम पूछा था, चंद्रमा क्या हो जाएगा? मधुकर हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे, चंद्रमा का सुधांशु हो जाएगा। इस प्रकार चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे पूछा था कि कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना मतलब क्या होता है? मतलब राहत मिलना, संतोष मिलना। कलेजा ठंडा होना क्या मुहावरा पूछा था। तो उसके बाद यहाँ एक दे दिया था अशुद्धि से क्वेश्चन दे दिया था, बहुत सारा दे दिया था, उसमें से छांटना था कौन सा सही है। फिर भरने वाला, देखिए पिछले वाले शिफ्ट में हिंदी में क्या पूछा था कि गद्यांश दे दिया था, उसमें से उत्तर छांटना था। लेकिन इस वाले में दिया था गद्यांश भरने को दिया था, खाली स्थान। उसके बाद देखिए, यहाँ पर पूछा था एक क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द आपको पता होगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, एकता, ये सब 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। ठीक है, 1976, इंदिरा गांधी की सरकार था उस समय। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था जीएसटी को पहली बार कब लागू किया गया। तो जीएसटी को कब लागू किया गया, कब था संविधान संशोधन, ये सब तो पूरा डिटेल से हमने बताया है। तो कब हो जाएगा? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। वहीं 102वां संविधान संशोधन पूछे तो क्या हो जाएगा? 102वां हो जाएगा
पिछड़ा वर्ग आयोग से। फिर 103वां पूछ दे तो क्या हो जाएगा, EWS से संबंधित है, ठीक है। 104वां पूछे तो क्या होगा, 104वां ST SC से मतलब ST SC को 10 साल बढ़ा दिया गया रिजर्वेशन, और उसी के साथ साथ एंग्लो इंडियन का जो पद है उसको खत्म कर दिया गया। यहाँ पर नीचे एक ज्ञानपीठ पुरस्कार से पूछा था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित एक क्वेश्चन था। फिर नीचे यहाँ पर दे दिया था कालबेलिया डांस कहाँ का है, तो कालबेलिया डांस राजस्थान का हो जाएगा। फिर यहाँ पर नीति आयोग के CEO पूछा था, तो कौन हो जाएंगे, अविकांत कांत नीति आयोग को CEO हो जाएंगे। फिर यहाँ पर पूछा था भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये तो आप सभी को पता होगा। उसके बाद देखिए कुछ विशेष सूचना हम आपको बता दे रहे हैं कि यदि चैनल पे नए सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे अब तक, क्योंकि आपको ऐसा ही मिलता रहेगा वीडियो, और लाइक को दबाए दिए होंगे, और इसका PDF चाहते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारा मटेरियल पढ़ना चाहते हो चैनल की प्लेलिस्ट में आ जाइए, वहाँ से आप बहुत सारा पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे GK वाले GK फॉर ऑल एग्जाम्स मतलब प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से पढ़ करके जाइए यदि आपका GD का एग्जाम है तो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।